Please mute yourself and open your video. अपने आप को म्यूट कीजिए और वीडियो को ओपन कीजिए, जिससे कि हम समझ सके कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो ऑन करके ज्वाइन करना है। 2 मिनट चलो ऑफ कर दीजिए, लेकिन वीडियो ऑन करके ज्वाइन कीजिए। यस, वीडियो ऑन करके ज्वाइन करेंगे, जिसे समझ में आए कौन कौन एंट्री ले रहा है। बाद में भले 2-3 मिनट बाद अपना वीडियो ऑफ कर दे सकते हैं, और जब भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना है। भी इंस्ट्रक्शन मिले वीडियो ऑन करके रखना है। वीडियो से किसके घर से इतना आवाज आ रहा? अभी भी किसी के यहाँ से आवाज आ रहा? हाँ दिख रहे हो? किसका आवाज आ रहा है जी? म्यूट योरसेल्फ। जब कुछ बात करना होगा तो अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अभी म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर यहां से सबको म्यूट कर दीजिए, कुछ बोल नहीं पाइएगा। अपने आप को म्यूट करके रखिए। जब कुछ बात करनी होगी तो अनम्यूट करके बात करिएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपने अपने नेटवर्क के हिसाब से वीडियो ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो वीडियो ऑन रखना है। दूसरी बात, लास्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 4 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक हो गया था। एनी प्रॉब्लम? घर में जाके रिवाइज किए थे? क्वेश्चन नंबर 8, वर्कशीट 4, क्वेश्चन नंबर 8। बीच में एंट्री करने। सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए ना। ओके सर क्वेश्चन नंबर 7 पूरा नहीं हुआ था। सर क्वेश्चन नंबर 7 पूरा नहीं हुआ था। पूरा तो हो गया था सर आप सिर्फ पूरा एरिया हो गया था, लेकिन जब लिख ही रहे थे तभी खत्म हो गया क्लास। अरे एरिया निकाल, सारा बात हो गया था, एरिया निकाल करके उसको ऐड कर देना था। हम अलग बात है, फिर से उसको समझा देंगे। नहीं समझ में आया, हाँ हम उसको फिर से समझा देंगे। ऐसे बीच बीच आप बोलते रहिएगा ना तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। एक तो आप लोग बीच बीच में ये ऐड होते रहते हैं तो हम ऐड करते रह जाएंगे। शुरू 5 मिनट में आप लोग ऐड हो जाइए, और क्लास टाइम में कम से कम फोन तो मत कीजिए। हम क्लास लेके फोन से बतियाएं आप लोग से।
ओके 7 हम फिर से बता देते हैं, तो प्रॉब्लम है आपको तो। क्वेश्चन नंबर 7 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर in triangle PQR two triangles PQR and QSR, and it given that area of QSR is equal to 50 degree। आपको लार्जर ट्रायंगल का एरिया निकाला हुआ है, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। And QR is 9 centimeter and perpendicular is 5 centimeter. Find the hello दूसरी बात बोले हैं क्लास के समय फोन मत करो हमको, क्लास लेकर फोन नहीं करेगा। कितना बज रहा है, कभी से क्या कर रहा है, लगा हुआ नहीं कर रहा। पढ़ाना शुरू करोगे फोन करना शुरू कर देता है तुम। एरिया ऑफ ए लार्जर ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर and here given is QR is equal to 5 centimeter and ST is equal to 5 centimeter. Area of triangle QSR is equal to 1/2 base हो गया 9 into 5. This is equal to 45/2, 22.5 centimeter square. Area of shaded region. Area of shaded region. Area of shaded region is equal to area of triangle PQR minus area of triangle SQR. PQR क्या है? 50 minus 22.5 is equal to 0.5, 27.5 centimeter square. It is clear? 27.5 centimeter square. It is clear?
ये कल का क्वेश्चन था, कल भी इसको बताए थे, कुछ लोगों ने कहा सर रिपीट कर दीजिए, हम रिपीट कर दिए। ओके, कैन इरेज ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ rhombus is 98 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ rhombus is equal to 98 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ rhombus 98 मीटर स्क्वायर। If one of its diagonal is 14 meter, one of its diagonal B1 is equal to 14 meter. Area of rhombus is equal to 98 meter square. B1 is equal to 41 meter. Find the other diagonal. We know that area of rhombus equal to 1 by 2 into D1 into D2. Area of rhombus given by 98, 1 by 2, D1 is 14 into D2. 2 7 are 14 और 98 by 7, 7 या मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा, इज D2। 14, it means D2 is equal to 14 meter. It is clear? Question number 10. Find the area of rhombus whose side is 13 centimeter and altitude is 2 centimeter. तो एरिया ऑफ rhombus निकालना है। तो एरिया ऑफ rhombus क्या होता है? क्वेश्चन पे एरिया ऑफ if side is given, it means 1 by 2 into base into altitude. Base into altitude. Base given at 13, altitude at 2. 13 into 2 is equal to 26 centimeters square. 26 centimeters square. It is clear? समझ में आ गया?
It is clear? Erase blackboard. Question number 11. Given figure. ABCD is a quadrilateral. And one diagonal is 40 meter. सॉरी, ये फिगर बना हुआ है 12 के लिए, तो पहले 12 देख लीजिए फिर 11 बताते हैं। 12 में है कि diagonal of quadrilateral is 40 meter long and the perpendicular to the four opposite corners are 8 meter and 10 meter respectively. Find its area. इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to 1/2 into diagonal. Diagonal 40 हो जाएगा into sum of perpendicular brought from the opposite vertex. It means 8 plus 10. 2 से 20 into 18 is equal to 360 meter square. 360 meter square. ओके, क्वेश्चन 12 हो गया। तो अभी तक लोग एडमिट करवा रहा है पूरा 1 घंटा। कंप्लीट। ओके, I discuss question 11. Yes. Question number 11. 11 में है कि एरिया ऑफ ए रोम्बस इज। 11 में है एरिया ऑफ rhombus equal to 220.5 centimeter square. Its altitude is equal to 17.5 centimeter. Find the length of each side. So length of each side of rhombus is base. Length of each side क्या हो जाएगा? Base हो जाएगा। Length of each side base हो जाएगा। तो base of rhombus कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? Base is equal to area divided by altitude. Area 220.5 divided by 17.5. पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। सॉल्व इट, सॉल्व एंड फाइंड द बेस।
Base is the side of rhombus. Base is side of rhombus. Base जो होगा rhombus का side हो जाएगा. समझ गए? समझ गए? Okay. Can you erase blackboard? Last question of this chapter, question number 13. Find the area of rhombus whose diagonals are D1. D1 is equal to 15.2 centimeter and 24 centimeter, and D2 is equal to 24 centimeter. चलो सॉल्व कर लो खुद से. Very simple. Area of rhombus is equal to base into altitude. Sorry, 1/2 D1 into D2. इसको सॉल्व कीजिए. You know very well. Area of rhombus is equal to 1/2 D1 into D2. 1/2 D1 into D2. Question exercise worksheet 4 में any problem? Worksheet 4 में any problem? No problem. Okay. Circumference of a circle. Next है circumference of a circle.
circumference of a circle. सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस equivalent to perimeter. Perimeter of circle is called circumference. Circumference, तो circumference का फॉर्मूला है 2 पाई r. circumference का फॉर्मूला 2 पाई r या पाई d. दो फॉर्मूला है, फर्स्ट 2 पाई r और पाई. One question is where is pi? What is pi? Pi क्या है? तो pi is the ratio of circumference and diameter. पाई क्या है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है. पाई इक्वल टू सी बाई डी. डिफरेंट सर्किल में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लिया गया, वो बिल्कुल सेम आया. इसीलिए सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो हुआ उसको एक नाम दिया गया कांस्टेंट पाई. वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14. वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 22/7 और 3.4. पाई का वैल्यू है 22/7 या 3.4. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2 pi r and pi d. Here one formula also, area of a circle. Area of a circle pi r square. Area of circle pi r square. Area of circle pi r square. First formula circumference of circle 2 pi r, या इसका नाम दे सकते हैं पाई डी. 2 pi r या पाई डी. एरिया ऑफ ए सर्किल पाई r स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर. व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सी एंड डी. पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 22/7 और 3.14. पाई इज ए कांस्टेंट. एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 22/7 और 3.14. 22/7 and 3.14. 22/7 and 3.14. Area of a circle pi r square, circumference 2 pi r, pi d, and pi is equal to c by d. Pi is equal to 22/7 or 3.14. Okay? Any problem?
सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 होता है, एक डी के टर्म में और एक आर के टर्म में। तो डी के टर्म में होता है पाई डी और आर के टर्म में होता है 2 पाई आर। दोनों सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला है। सरकमफ्रेंस का 2 फॉर्मूला है, सी इक्वल टू पाई डी एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला सी इक्वल टू 2 पाई आर। दोनों सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला है। सर्किल, हम सर्किल की बात कर रहे हैं। एरिया हो गया सर्किल का पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर या पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। फिर नेक्स्ट है सेमी सर्कल। Diameter of a circle divide the 2 equal parts. Each equal parts is called semicircle of the semicircle. सर्किल का जो डायमीटर होता है वो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ईच पार्ट को हम लोग सेमी सर्किल कहते हैं। तो अगर हम सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, इट मींस इसमें क्लोज नहीं रहेगा। C इक्वल टू 1 पाई आर। अब हम सिर्फ सी लिख रहे हैं, मतलब सरकमफ्रेंस का सिंबल है इसका, सेमी सर्किल का। तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर। बट अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर और साथ में ये 2 आर भी रहेगा, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। और थर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस पूछेगा तो हो जाएगा पाई आर, बट पेरीमीटर पूछेगा तो पाई आर प्लस 2 आर एंड एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का हो गया, मतलब सर्किल का हाफ, सर्किल का हाफ। डायमीटर जो है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। It is clear? On the basis of this formula, we solve the exercise worksheet 5 and worksheet 5 and worksheet 6. First, worksheet 5. Question number 1. One man find the circumference of a circle whose radius is 7 centimeter. Given है radius is equal to 7 centimeter. Find करना है circumference of a circle. You know that circumference of circle is equal to 2 pi r. It means C is equal to 2 into 22/7 into r. R is 7. 7 cancel 44 centimeter. पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल whose circumference is 66। डायमीटर निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस 66 है। तो here circumference given है,
सर्कमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर। C इक्वल टू क्या होता है, पाई d। C का वैल्यू पाई d। तो C क्या हो गया, 66, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू d। 7 यहाँ गुना हो जाएगा 66 में और 22 नीचे चला जाएगा। तो therefore d is equal to 66 into 7 by 22, 3. This is equal to 21 सेंटीमीटर। d का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे C is equal to पाई d और C is equal to 2 पाई r। तो here C गिवन रहेगा तो d निकालिए या r निकालिए, और r और d गिवन है तो C निकालिए। ये दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट यू रिमेम्बर फॉर्मूला, पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए, देन आफ्टर सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन 1 बताएं, क्वेश्चन 2 बताएं। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेस देन 1 मिनट बाकी है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है डिसिप्लिन वे में कल से आप लोग जुड़िएगा। जब जिसको बोला जाएगा आप अपना ठीक है।